नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूरजदुल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेढ़ी गन्ने के लिए सबसे शानदार और अच्छे कीटनाशक के बारे में। यहाँ पर मैं आपको दो कीटनाशकों के बारे में बताने वाला हूँ। दोनों कीटनाशक बहुत ही शानदार वाले हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में इन दोनों का उपयोग करना है, ना ही तो दोनों को एक साथ मिला करके डालना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपके खेत के अंदर क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में कौन से वाले कीटनाशक का हमें उपयोग करना है, जिससे कि एक लंबे समय तक हमारे गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह के कीट का कोई भी अटैक ना पाए। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो पेढ़ी गन्ने के लिए होने वाली है। तो जिन किसान भाइयों के पौधा गन्ने की कटाई हो चुकी है, पेढ़ी गन्ने के लिए वे तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कौन सा कीटनाशक इन दोनों में से डालना है जो काफी सस्ता रहे और एक लंबे समय तक हमारे गन्ने की फसल को कीटों से बचा करके चल सके। अब परिस्थितियां कैसे हो सकती हैं, परिस्थितियां आप समझें। अगर आपके खेत के अंदर लास्ट ईयर या इस समय पर जब आपने पौधा गन्ने की कटाई की है, गन्ने के अंदर किसी भी तरह का कोई रोग नहीं था, गन्ना हमारा नॉर्मल चल रहा था, बिल्कुल ठीक चल रहा था, तब आपको उसके अंदर जो हमारा रिजेंट आता है, जो 0.3% में रिजेंट दानेदार आपको देखने को मिलता है, आप इसका उपयोग यदि करते हैं तो ये बहुत ही शानदार और अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। रिजेंट के काम करने का एक अलग ही तरीका है। इसका काम करने का तरीका किसान भाई ये है कि मान लीजिए आपका जो गन्ने की गूल है वो यहाँ पर बनी हुई है और आपने यहाँ पर इस कीटनाशक का उपयोग कर दिया, तो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 फीट दूर तक की जो ताकत होती है, उस ताकत को खींच करके ये हमारे पौधे गन्ने को, मतलब जो पौधा गन्ना हो या फिर हमारा पेढ़ी गन्ना हो, उस पौधे को ये प्राप्त करवाता है। तो ये इसके अंदर दिक्कत होती है। इसे आप दिक्कत भी समझ सकते हैं और इसे आप फायदा भी समझ सकते हैं। अब दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए, यदि आपने नमी बना करके नहीं रखी तो चारों तरफ की पूरी ताकत को खींच करके ये पौधे को दे देगा। नमी ना होने के कारण हमारे गन्ने की जो आगे पैदावार होने वाली थी उसमें कमी आ जाएगी। और यदि आपने नमी लगातार बना करके रखी तो खेत के अंदर ये ताकत देगा फिर उसी रूप में, और फिर हमारे गन्ने के अंदर इससे काफी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो रिजेंट का काम करने का तरीका रहता है ये। तो रिजेंट आपको उसी कंडीशन में डालना है जब आपके खेत के अंदर किसी भी तरह के किसी भी कीट का कोई अटैक नहीं था, तो इसका उपयोग करेंगे। तो इससे टिल्लिंग भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा टेम्परेचर हमारे खेत का बढ़ा देता है। तो जब गर्मी खेत के अंदर बढ़ेगी तो इससे टिल्लिंग भी बढ़ती है और आइट साइड की ताकत को ये पौधे को खींच करके पहुंचाता है। तो इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी है? पेढ़ी गन्ने के अंदर किसान भाई लगभग 5 से लेके 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप दानेदार जो हमारा रिजेंट आता है या 0.3% में जो फिप्रोनिल आता है, इसे आप ले सकते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का लीजिए और यूरिया के अंदर इसे मिक्स करके आप इसका छिड़काव अपने गन्ने की फसल के अंदर करेंगे तो काफी बेहतर और अच्छे रेट ये आपको निकाल करके दे सकता है। तो ये तो हो जाता है हमारा पहला कीटनाशक। अब बात करते हैं दूसरे कीटनाशक की, कि यदि हम इसे नहीं डालना चाहते, किसी दूसरे कीटनाशक को डालना चाहते हैं, हमारे खेत के अंदर रोग भी लगातार चल रहे थे, पिछले वर्ष काफी मात्रा में रोग रहे, खेत के अंदर दीमक का भी अटैक है, खेत के अंदर किसान भाई जो सफेद गिनार होती है, जो व्हाइट ग्रफ होती है, उसका भी अटैक है, पौधा गन्ना हमारा जो था वो सूख भी रहा था, इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो आपको यहाँ पर दूसरे कीटनाशक का उपयोग करना है। जो दूसरा कीटनाशक वो लेना है किसान भाई आपको फ्यूरोडान। जो फ्यूरोडान आपकी 4G में आती है, इसका उपयोग तभी करना है जब आपके खेत की जो कंडीशन है वो खराब है, खेत के अंदर कीटों का अटैक है, तभी इसका उपयोग करना है। क्योंकि इसका उपयोग जैसे ही आप करते हैं और बाद में खेत की सिंचाई करते हैं, चाहे तो सफेद गिंडार हो, चाहे दीमक हो, या फिर कोई अन्य बीमारी भी हमारे खेत के अंदर चल रही है, उन बीमारियों को ये बहुत जल्द तोड़ देता है, बहुत ही जल्द उन पर कंट्रोल कर लेता है। मात्र 4 से लेकर 6 दिन के अंदर आपके खेत के अंदर अगर कीटों का अटैक चल रहा है तो उस कीटों के अटैक को ये बहुत ही शानदार तरीके से खत्म कर देगा। तो फ्यूरोडान का उपयोग आपको उसी कंडीशन में करना है। लेकिन इसकी मात्रा कितनी लेनी है? इसकी मात्रा 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें, इससे ज्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी है। एक बात का यहाँ पर और ध्यान देना है, जब भी आप फ्यूरोडान का उपयोग करेंगे मुंह पर कपड़ा बांधें, हाथों पर ग्लव्स पहने, उसके बाद ही इसका उपयोग किया जाए, क्योंकि ये एक खतरनाक कीटनाशक है। इसकी स्मेल यदि हमारे नाक को चढ़ती है या हमारे मुंह को इसकी स्मेल जाती है तो इससे नुकसान भी होता है, किसान भाइयों को चक्कर भी आ सकते हैं। तो जब भी आप इसका उपयोग करेंगे हमेशा सावधानी के साथ ही इसका उपयोग करना है। और इसके साथ अन्य जो कीटनाशक है उनके लिए भी किसान भाइयों आपको सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको काफी ज्यादा
पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।